डायरेक्ट कैच को क्यों दिया नॉट आउट? नए नियम ने चौंकाया। फाइनल में हुई बेईमानी, नियम सही या फिर गलत? इतने सालों से आप सब क्रिकेट देखते आए हैं, खेलते आए हैं। हम भी क्रिकेट देखते आए हैं, खेलते आए हैं। और उसमें क्या नियम होता है कि अगर आपके हाथ में सीधा गेंद आ जाए, अगर आप गेंद को डायरेक्ट कलेक्ट कर लो तो उसको आउट दिया जाता है। लेकिन आबू धाबी टी लीग के फाइनल में कैच को नॉट आउट दे दिया गया। जी हां, ऐसा क्यों हुआ? क्या है नियम? आपको बताते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, फाइनल मुकाबले में यूई बुल्स वर्सेस एस्पिन स्टैंड्स के बीच मुकाबला खेला गया। गेंदबाज है करीम जनाद और यहां पर बल्लेबाज रोमन पॉवेल आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह देखिए, पॉवेल जोरदार शॉट मारते हैं। यह देखिए, यह गेंद हवा में उड़ती हुई जा रही है। और उसके बाद यहां बन कटिंग फील्डर थे और यह गेंद आप यहां देखिए, यह गेंद है। बन कटिंग यहां पर है और बन कटिंग बहुत ही आसानी से इस गेंद को लपक लेते हैं, इस गेंद को कैच कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसका बैन कटिंग जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए यह देखिए नजर आ रहा है कि भाई मैंने बहुत शानदार कैच पकड़ लिया। ये देखिए, यहां पर प्रवीण कुमार एस्पिन स्टैंड्स के साथ थे। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है। वो भी सेलिब्रेट करते नजर आते हैं एस्पिन स्टैलियंस के मेंबर्स के साथ। लेकिन तभी स्क्रीन पर बराबरा नॉट आउट फ्लैश होता है। अरे भाई, गेंद आई, भाई ने एकदम उड़ के हवा में उड़ के कैच पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद स्क्रीन पर नॉट आउट आ गया। ऐसा क्या हो गया कि कैच को कब से आप नॉट आउट देने लग गए? देखिए, हरभजन सिंह भी अबू धाबी टी10 लीग का हिस्सा थे। वो भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि भाई किस नियम से आपने कैच को नॉट आउट दे दिया। क्या है पूरा मामला? अब जान लीजिए। यह देखिए, बन कटिंग भी चौंक जाते हैं और टीम डेविड के साथ आर्गुमेंट करते हुए नजर आते हैं। अब उसके बाद असली सच सामने आता है कि इस कैच को नॉट आउट क्यों दिया गया। यह देखिए, बन कटिंग को आपको एक अलग कैमरा से दिखा रहा हूं। यह देखिए, यहां पर बन कटिंग कैच लेते हैं और कैच लेने के बाद क्या होता है? बन कटिंग जमीन पर गिर जाते हैं और बन कटिंग का जो हाथ में गेंद थी, राइट हैंड में गेंद थी, वो सीधा नीचे जाकर जमीन पे लग जाता है। मान लीजिए ये जमीन है, गेंद ऐसे थी और गेंद ऐसे लग जाती है। जब वो गिरते हैं ना, गेंद ऐसे लग जाती है। ये एक आपको एंगल से दिखा दिया। यह दूसरे एंगल से देखिए। यह देखिए, ये देखिए, यह आपको हमने मार्क भी किया हुआ है कि बैन कटिंग जब गिरे है तो गेंद यह जमीन है और उनका हाथ ऐसे जाके लगा है, ऐसे जाके लगा है। तो जो गेंद थी उनके हाथ में थी, हाथ का हिस्सा ऊपर था, गेंद नीचे थी और गेंद सीधा जाके जमीन पर लगती है। एक और एंगल से आप देख लीजिए कि आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो गेंद है वो जमीन पर रगड़ती हुई नजर आ रही है। अब क्या होता है, जो नियम है, इसको नॉट आउट क्यों दिया गया? मैं आपको बता दूं, जो नियम यह कहता है आईसीसी का कि भाई कैच कलेक्ट करने के बाद जब तक आप पूरा कंफर्टेबल तौर पे खड़े नहीं हो जाते, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैच आई, मैंने कैच को पकड़ लिया, आराम से कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कैच हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कैच आ रही है और मैं भागते हुए कैच को पकड़ रहा हूं और कैच लेने के दौरान मेरा बैलेंस बिगड़ता है, मैं जमीन पर गिर जाता हूं और गेंद नीचे लग जाती है, तो आप प्रॉपर स्थिति में नहीं थे, आप प्रॉपर कंडीशन में नहीं आए थे, आपने प्रॉपर तरीके से कैच को नहीं पकड़ा था। अगर कैच पकड़ने के बाद आप 7-8 सेकंड 10 सेकंड तक पूरे कंफर्टेबल जोन में है, उसके बाद उसको लीगल माना जाता है। लेकिन कैच लेने के दौरान अगर आप उस एक्शन में है, ये देखिए ना, ये यहां पर एक्शन में थे, ये अभी भी एक्शन में थे, यहां पर कैच पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुई थी। पूरी तरह से कलेक्ट तब माना था कि भाई कैच ले ली, आराम से खड़े हो गए, उसके बाद हवा में उछाल दिया। एक बार ऐसे ही हुआ था, हर्षल गिव्स ने कैच पकड़ ली थी, कैच आते ही उन्होंने उछाल दिया था, तो वो बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया गया था, क्योंकि कैच लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने गेंद को फेंक दिया। ऐसा नहीं होता, कैच को पकड़ने के कुछ सेकंड बाद आप प्रॉपर पोजीशन